We will start with theorem of parallel axis. कल हमने in detail देखा है theorem of parallel axis. Today we will quickly revise what is theorem of parallel axis and also make some notes, important points. तो अगर आपको याद होगा कल के सेशन में, लास्ट सेशन में we have already seen what is theorem of parallel axis. तो एक बार वापस से रिवीजन कर लेंगे. So the idea was important thing. The idea here is हमारे पास एक body है which is rotating. So we have a rotating rigid body of arbitrary shape. This body is rotating about an axis passing through some point O. ये body rotate हो रहा है with axis of rotation is passing through some point O और हमें find करना था what is moment of inertia about this point O. So we were supposed to find out what is IO. मैंने आपको पहले जैसे बताया था कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, अगर एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है तो या तो ये पता होता है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, या तो पता होता है या फाइंड करना इजी होता है. तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. हमको पता होगा ऑलरेडी what is the moment of inertia about center of mass C, मतलब IC, it is either known or you can find out by integration. Example, ring के केस में क्या था, mr square. डिस्क के केस में क्या था, mr square by 2. तो moment of inertia of a body about its center of mass या तो पता होता है या तो फाइंड कर सकते हैं by integration. तो हमारा टास्क क्या था, हमारा टास्क ये था कि हमको फाइंड करना है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस रोटेशन पासिंग थ्रू पॉइंट O. तो अगर आपको याद होगा तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में हमने ये लिखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू सम ऑफ मतलब एडिशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस. तो जो दो एक्सिस है उन दोनों में जो डिस्टेंस है दैट इज h. तो बाय डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी अबाउट एनी पॉइंट O इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से, इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया about parallel axis, क्योंकि axis क्या है, parallel, passing through center of mass and the product of mass into square of perpendicular distance between the two axes. तो एक बार लिख लेंगे अच्छे से. देन सबसे पहला काम होता है स्टेटमेंट. तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बताता है आपको, व्हाट डज इट टेल यू इज कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO फाइंड कर सकते हो. हाउ विल यू स्टेट इट, बहुत सिंपल सा केस है. You can write it in a simple language. Moment of inertia of a rotating rigid body या फिर of a body rotating about an axis passing through point O. Moment of inertia of a rigid body rotating about any axis passing through point O is equal to sum of its moment of inertia about a parallel axis ये पैरेलल एक्सिस कहां से पास हो रहा है, passing through its center of mass, and प्रोडक्ट ऑफ, इसका प्रोडक्ट है मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, and the product of
and the product of mass and the square of distance between two parallel axes तो सबसे पहला काम करना स्टेटमेंट लिखना। देन डायग्राम तो ऑलरेडी है आपके पास, लेकिन अभी कंप्लीट किया नहीं, डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। तो IO इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O जो फाइंड करना है। IC विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास जो हमको पता होगा, जैसे रिंग के केस में mr², डिस्क के केस में mr²/2 इन केस ऑफ डिस्क, राइट। देन हमने क्या किया था, हमने एक बॉडी लिया जिसका मास m है, which is rotating about an axis passing through O. Then we have defined some distances. ये जो डिस्टेंस है दो पैरेलल एक्सिस में, हमने इसको बोला है h। इसके बाद क्या किया था, इसके बाद हमने एक मास एलिमेंट लिया था। तो क्योंकि रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी एज यू नो इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो उसमें से एक पार्टिकल हमने कंसिडर कर लिया था कहाँ पे, P पॉइंट पे। इसका मास कितना था, इसका मास था dm। इसका डिस्टेंस कहाँ से, O पॉइंट से, इसका डिस्टेंस O पॉइंट से हमने लिया था RO। सिमिलरली इसी पॉइंट का डिस्टेंस C पॉइंट से हमने लिया था R, राइट। इसके बाद हम मैथमेटिकली कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए हमने OC लाइन को एक्सटेंड कर लिया था, और OC लाइन को एक्सटेंड करने के बाद हमने यहाँ से P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया OC लाइन पे, और इस पॉइंट को बोल दिया हमने D, तो बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। गुड, तो पहले इतना एक्सप्लेन कर लेंगे, फिर आगे का देखते हैं मैथमेटिक्स क्या करना है। तो सबसे पहला काम है, while writing down an exam you have to follow these steps: basic statement, figure, and then when you start derivation। तो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो रोटेटिंग रिजिड बॉडी होना चाहिए, उसका मास होता है, कुछ लिखना पड़ेगा। सो कंसीडर अ रिजिड बॉडी of mass m rotating about an axis passing through point O right। इसके बाद क्या किया आपने, इसके बाद आपने बोला body is rotating about an axis passing through point O। then what, हमने क्या किया, एक मास एलिमेंट ले लिया। तो imagine a mass element dm, कहाँ पे था ये, पॉइंट P पे था, located at point P, right। then let another axis, कौन सा एक्सिस, पैरेलल एक्सिस, कहां से पास हो रहा है, C पॉइंट से। let another axis is parallel and is passing through center of mass and is passing through point C, और पॉइंट C क्या है, सेंटर ऑफ मास है। क्लियर। इसके बाद आपने डिस्टेंसेस डिफाइन कर दिए थे, OP डिस्टेंस को बोल दिया RO, OC डिस्टेंस को बोल दिया H, एंड CP डिस्टेंस को बोल दिया R। सो लेट द डिस्टेंसेस OP is equal to RO, CP equal to R, OC equal to H, where H is the distance between two parallel axes। तो ये आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, parallel axis। इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने वो जो लाइन था, कौन सा लाइन था, OC, उसको क्या किया, एक्सटेंड किया, और लाइन OC को एक्सटेंड करने के बाद P पॉइंट से OC लाइन पे, एक्सटेंडेड OC लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, एंड दैट परपेंडिकुलर मीट्स लाइन OC एट पॉइंट D। तो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर
ड्रॉ अ परपेंडिकुलर on extended line, draw a perpendicular on extended line OC, extended line OC from point P, and let it meet at point D. Right. फाइनली ये सब करने के बाद हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, तो पहले वो राइट एंगल ट्राइंगल देख लेंगे। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल था? ओ यहाँ पे था, P एंड यहाँ पे था D, करेक्ट? राइट। राइट एंगल ट्राइंगल बना क्या? नहीं। तो राइट एंगल ट्राइंगल पे ध्यान देना अच्छे से। तो यू शुड नो, यू हैव समथिंग लाइक दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, और यहाँ पे एक पॉइंट था आपका C। तो यू हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल O P D, दिस पॉइंट इज C, ये डिस्टेंस था RO, ये डिस्टेंस था R, ये डिस्टेंस था H, इसको बोल देंगे X। ओके, सो फ्रॉम ट्राइंगल OPD, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमने क्या किया था कल? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। OP स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर, देन OP स्क्वायर इक्वल टू OD इज OC प्लस CD, तो OC प्लस CD का स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर, देन OC प्लस CD ब्रैकेट स्क्वायर को हमने एक्सपैंड किया था, तो वापस इसको एक्सपांड करके लिखो, OP स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस 2OC CD प्लस CD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर। बट इफ यू सी, ये जो CD स्क्वायर है और DP स्क्वायर है, ये बन जाएगा CP स्क्वायर। CD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर इज CP स्क्वायर, बिकॉज CP स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज ऑफ विच ट्राइंगल? CPD। गुड, तो ये आ गया आपका हाइपोटेन्यूज हियर। गुड, तो आप इसको लिख सकते हो, you can write this as CD square plus DP square equal to CP square. तो OP square equal to OC square plus 2OC into CD plus CP का square, करेक्ट? लेकिन OP डिस्टेंस कितना है? RO, तो RO स्क्वायर, OC कितना है? H स्क्वायर into 2H, और इसको बोला था हमने X, CD को बोला है X, CP कितना है? R स्क्वायर। हमें प्रूव क्या करना था? हमें प्रूव करना था, इफ यू रिमेम्बर, पायो इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। आपको ये पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन क्या है। तो अगर आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रेशन डिस्टेंस स्क्वायर इनटू dm। तो हमारे पास जो इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन को हम dm से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इंटीग्रेट करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाय dm ऑन बोथ साइड्स एंड इंटीग्रेटिंग, multiplying by mass element dm on both sides and integrating, तो इंटीग्रेट करोगे और dm से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन RO स्क्वायर dm, ये पहला टर्म हो गया। दूसरे टर्म में क्या है? H स्क्वायर, इंटीग्रेशन H स्क्वायर dm प्लस नेक्स्ट टर्म में क्या है? इंटीग्रेशन 2HX dm एंड लास्टली यू हैव, आखिरी टर्म में आएगा इंटीग्रेशन R स्क्वायर dm। गुड, बाय डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू dm उसका इंटीग्रेशन। तो बाय डेफिनेशन इट इज इंटीग्रेशन R स्क्वायर dm। R इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे RO डिस्टेंस कहां से मेजर किया आपने? कहां से मेजर किया? RO कौन से पॉइंट से डिस्टेंस है? P पॉइंट का O से। और R डिस्टेंस कहां से है? C पॉइंट से। इसका मतलब ये जो पहला टर्म है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O पॉइंट है, और ये जो आखिरी टर्म है, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट C पॉइंट। गुड, तो यू शुड राइट दिस डाउन, ये पता होना चाहिए। तो यू हैव
दिस टर्म आई ओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ इक्वल टू एच कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर होता है, एच स्क्वायर डी एम, टू और एच कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, एक्स डी एम प्लस इसको हमने बोला है आई सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट सी। गुड। देन अगर आपको याद होगा तो कल ही मैंने बता दिया था कि हमने क्या किया है, हमने इस पूरी बॉडी को अज्यूम किया है टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और सारे के सारे पार्टिकल्स का मास कितना है डीएम। इन सारे के सारे डीएम को अगर मैं ऐड करते गया तो क्या मिलेगा, टोटल मास ऑफ द बॉडी, राइट। तो सारे के सारे डीएम को ऐड करते जाओगे तो क्या मिलेगा, टोटल मास। एडिशन मतलब इंटीग्रेशन। तो हमारे पास एक टर्म है यहाँ पे, यू सी हियर दिस वन, इंटीग्रेशन ओवर डीएम। तो डीएम प्लस डीएम प्लस डीएम प्लस डीएम, तो टोटल बॉडी का मास बन जाएगा दैट इज एम। तो एच स्क्वायर इंटू टोटल मास। जो जो सब्स्टिट्यूशन किया है वो लिखते जाएंगे। सिंस सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन क्या था, आई ओ इक्वल टू इंटीग्रेशन आर ओ स्क्वायर डीएम। दूसरा क्या था, आई सी इट इज इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम। तीसरा क्या है, इंटीग्रेशन डीएम इक्वल टू टोटल मास ऑफ द बॉडी। और लास्टली मैंने आपको कल बताया था कि ये जो इंटीग्रेशन आता है एक्स डी एम, ये कितना आता है, 0। तो इंटीग्रेशन एक्स डी एम इज 0 प्लस आई सी, और यहाँ पे लिखोगे इंटीग्रेशन एक्स डी एम इज इक्वल टू 0। और मैंने रीजन भी बताया था, रीजन क्या था, सिंस द मास इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो सिंस द मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, mass distribution is symmetric about center of mass, इसके लिए इंटीग्रेशन एक्स डी एम इज 0। जिनको अभी भी नहीं पता ये क्यों 0 है, मैं और बता देता हूँ। आई विल डू इट वंस अगेन। ऐसा है, आपके पास कोई भी बॉडी हो, चाहे वो डिस्क हो, चाहे वो रिंग हो, चाहे वो एक स्फीयर हो, डजंट मैटर, सेंटर ऑफ मास वो यहाँ पे है। इंटीग्रेशन एक्स डी एम का मतलब क्या, मतलब आप एक एक्स डिस्टेंस पे मास ले रहे हो टू द राइट साइड, और लेफ्ट साइड में भी सेम डिस्टेंस पे उतना ही मास होगा। गुड। तो जितना मास राइट साइड में है उतना ही लेफ्ट साइड में है, तो जितना कंट्रीब्यूशन राइट साइड से होगा उतना ही कंट्रीब्यूशन लेफ्ट साइड से होगा, लेकिन दे आर इक्वल बट अपोजिट। तो ये क्या आता है, डायरेक्टली 0। देन आप बोलोगे ऐसा फिर हमने इसको 0 क्यों नहीं लिया, ये भी तो r0 स्क्वायर डी है, लेकिन वो स्क्वायर है। स्क्वायर का स्क्वायर नेगेटिव भी हो, सॉरी नंबर नेगेटिव भी हो तो उसको स्क्वायर क्या आता है, पॉजिटिव। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी अगर आता तो वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, लेकिन अगर जैसे ही पावर में 1 आया तो इट इज इक्वल टू 0। आपको ये एग्जाम में एक्सप्लेन नहीं करना है, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड, सिर्फ आपको ये लिखना है since the mass distribution is symmetric about center of mass। तो इंटीग्रेशन एक्स डी एम क्या आया, 0, राइट। तो एक बार स्टेप्स फॉलो कर लो। सबसे पहला पॉइंट ये है कि करना क्या है, ये हमेशा ध्यान में रखना। करना ये था, हमारे पास अलग अलग शेप के बॉडीज है, वो बॉडीज अलग अलग एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकते हैं। देयर आर मेनी वेज ऑफ रोटेशन। एक कोई भी बॉडी ले लो आप, टेक दिस बॉटल, इट कैन रोटेट अबाउट दिस एक्सिस, राइट, it can rotate about center, so there are so many possibilities। इसको मैं ऐसा भी रोटेट कर सकता हूं। तो अब क्वेश्चन ये है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, इंटीग्रेशन से, जैसे हमने रिंग और डिस्क का ऑलरेडी किया है। अब प्रॉब्लम ये था, हमारे पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट हो रहा है वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आप इंटीग्रेशन से तो कर नहीं सकते। तो क्या करेंगे फिर, नया एक मेथड चाहिए जिसको बोलते हो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इस केस में जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट हो रहा है वो किसको पैरेलल है, सेंटर ऑफ मास को, राइट। तो द बॉडी विच इज रोटेटिंग अबाउट पॉइंट O has one more axis which is passing through center of mass and these two axes are parallel to each other। दोनों पैरेलल है, इसलिए इसको बोला है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। गुड। ये प्रूव करने के लिए हमने इस बॉडी का एक मास एलिमेंट ले लिया, वो कहाँ पे था, वो P पॉइंट पे था, उसका मास कितना है dm। फिर आपने O से P का डिस्टेंस को r0 बोल दिया, ro बोल दिया, C से P के डिस्टेंस को r बोल दिया।
डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस को x बोल दिया, एक ट्राइंगल बना लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल नहीं था तो OC लाइन को एक्सटेंड कर दिया, P पॉइंट से नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इससे क्या हुआ, इससे बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। याद रखना आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे ही ये वर्ड आए तो हमेशा दिमाग में ये आना चाहिए, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर dm। और इसके लिए हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करोगे तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमको स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस चाहिए, तो दैट इज व्हाई हम यहाँ पे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो OP स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर, बट OD इज OC प्लस CD, तो OC प्लस CD स्क्वायर को एक्सपांड कर लिया, OC स्क्वायर प्लस 2OC इंटू CD प्लस CD स्क्वायर, लेकिन CD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर हो गया CP स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमको R चाहिए था, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, OP इज RO, तो OP स्क्वायर इज RO स्क्वायर, OC इज H स्क्वायर, 2 इंटू H इंटू X प्लस R स्क्वायर अगेन, बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन आर स्क्वायर dm, dm कहाँ है, नहीं है, तो dm से मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेशन है क्या, नहीं है, तो इंटीग्रेट भी करो, तो मिल गया इंटीग्रेशन आर ओ स्क्वायर dm प्लस एच स्क्वायर dm प्लस 2hx dm प्लस आर स्क्वायर dm। ये पहला टर्म है IO, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O, h कांस्टेंट है तो h स्क्वायर इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन dm आ गया, प्लस 2h बाहर इंटीग्रेशन x dm आ गया, और दिस इज IC, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट C। तो सब सॉल्व करने के बाद फाइनली आपको मिलता है IO इक्वल टू IC प्लस m इंटू h का स्क्वायर, डन। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट, यू कैन डिराइव थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब दूसरा थ्योरम है विच इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो नेक्स्ट थ्योरम, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, और दोनों में से एक थ्योरम नॉर्मली बोर्ड एग्जाम्स में आता ही है, तो पता होना चाहिए, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब नाम में ही है परपेंडिकुलर एक्सिस, और एक चीज याद रखना, बिफोर वी राइट डाउन स्टेटमेंट, बिफोर वी राइट डाउन स्टेटमेंट, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है ये हमेशा लैमिनेट के लिए होता है, लैमिनार बॉडी। व्हाट डू यू मीन बाय लैमिनार बॉडी? थिन लैमिनार बॉडी, यू नो, घर पे जब फर्नीचर का काम करते हो उसके ऊपर एक शीट लगाते हो, दिस काइंड ऑफ शीट, क्या बोलते हैं इसको, सनमाइका, इसको और एक नाम है लैमिनेट, राइट। लैमिनेट, लैमिनेट का मतलब क्या, लैमिनेट का साइंस में मतलब ये होता है कि आपके पास एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है विच इज थिन, मतलब एक प्लेन सरफेस है, इसको बोलते हो लैमिनेट। ये जो बॉडी है ये प्लेन है, 2 डायमेंशनल है, इसका थिकनेस निग्लिजिबल है, सच बॉडीज आर कॉल्ड एज लैमिनेट। तो ये याद रखना, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ लैमिनार बॉडी, तो पेपर जैसा थिन बॉडी के लिए एप्लीकेबल है वो। देन द आइडिया हियर इज, मैं एक बॉडी लेता हूं, सो दिस इज अ लैमिनार बॉडी, ये एक थिन लैमिनेट है, बहुत थिन है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसको थिक दिखाना पड़ रहा है बिकॉज वी वांट टू डिराइव समथिंग। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस केस में इट इज पासिंग थ्रू सम पॉइंट, इसको O बोल देता हूं, ठीक है, O बोलो, C बोलो, डजंट मैटर, ये Z एक्सिस है। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट पॉइंट O, मैं इसको C बोल देता हूँ, व्हाई, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड लेटर। तो हमको फाइंड करना है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, कौन सा बॉडी, लैमिनेट, थिन लैमिनार बॉडी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका फाइंड करना है बॉडी का अबाउट एन एक्सिस, और एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है, किसको परपेंडिकुलर है, टू द थिन लैमिनार बॉडी। गुड, देन according to principle of the theorem of perpendicular axis, moment of inertia about an axis perpendicular to the laminar body is equal to sum of addition of moment of inertias about two axes, two mutually perpendicular axes,
आपको पता है जेड एक्सिस को कौन कौन से दो एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे होगा एक्स एक्सिस, यहाँ पे होगा वाई एक्सिस। एंड एज यू कैन सी ये जो एक्स और वाई एक्सिस है ये लैमिनार बॉडी के प्लेन में है। ये लैमिनार बॉडी था, इसको मान लो एक्स एक्सिस, तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और आपके पास जो हो रहा है वो जेड एक्सिस। तो बॉडी कैसे रोटेट होगा, अबाउट जेड एक्सिस, मतलब ऐसा। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम दैट आई हैव ड्रॉन, ये ऐसा है। जेड एक्सिस कहाँ पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ, वाई इधर और एक्स वहां पे। गुड। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर, किसको, परपेंडिकुलर टू द लैमिनार बॉडी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a plane laminar body about an axis perpendicular to its plane is equal to sum of moment of inertias about two mutually perpendicular axes। मतलब अगर बॉडी x एक्सिस के अबाउट रोटेट होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता, ix। अगर y के अबाउट रोटेट होता तो कितना होता, iy। राइट। तो iz इक्वल टू ix प्लस iy। ये हो गया मैथमेटिकल डेफिनेशन। मैं वापस एक बार बता रहा हूँ, बहुत सिंपल केस है। केस ऐसा है कि आपके पास एक प्लेन लैमिनार बॉडी है, लैमिनार मतलब थिन बॉडी है, पेपर जैसा थिन बॉडी है। इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और ये तो मैंने पहले भी बताया था, मैं वापस बता देता हूँ। if I have a rough sheet, of course, if I don't have a sheet, let me make a thin laminar body here itself. Good. So that is why physics is so interesting. You will always find something. अभी जिसका भी पेन है, sorry, I don't know. ये ऐसा है। So this is a thin laminar body, और if you see axis of rotation is perpendicular, right? ये rotate हो रहा है। Good. It is rotating. If it is rotating about an axis perpendicular to its plane, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए अकॉर्डिंग टू द थ्योरम एक एक्सिस जाएगा यहाँ पे, राइट, ये है एक्स एक्सिस, और एक आएगा यहाँ पे आएगा वाई एक्सिस। तो ये जो बॉडी है ये कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। गुड। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, moment of inertia of a plane laminar body about an axis passing through its center, right, is equal to sum of moment of inertias about two mutually perpendicular axes, correct। और ये एक्सिस कहाँ पे है, प्लेन में। किसके प्लेन में, बॉडी के प्लेन में, lying in the plane of the body। तो स्टेटमेंट लिखते वक्त दिस वर्ड्स आर रियली इंपॉर्टेंट। तो लिखेंगे कैसे वो समझ लो। मैथमेटिकल तो हो गया, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तो कैसे लिखोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, ऑफ अ प्लेन लैमिनार बॉडी, about an axis perpendicular, या तो ऐसा भी लिख सकते हो, about a perpendicular axis is equal to sum of what, moment of inertia, sum of two moment of inertias about, ये दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट थे, अबाउट टू एक्सिस विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस,
म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, और कहां थे ये दोनों एक्सिस? इन द प्लेन, in the plane of the body and, और एक चीज रह गई, do you know, do you see, ये तीनों के तीनों एक्सिस एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं। तो तीनों के तीनों कहां से पास हो रहे हैं? सेम पॉइंट से। इसको मैथ्स में क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट, राइट। तो ये भी लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखा आपने? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिनार बॉडी अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस lying in the plane of the body and are concurrent। तो ये तीनों के तीनों एक्सिस क्या है? कॉन्करेंट है, पासिंग थ्रू सेम पॉइंट। तो अगर आपको थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अप्लाई करना होगा, लास्ट टाइम माइंड इट, अगर आपको थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अप्लाई करना होगा तो तीन कंडीशंस है। कंडीशन नंबर 1, बॉडी शुड बी प्लेन। कंडीशन नंबर 2, जिस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है वो क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कंडीशन नंबर 3, बाकी के जो दो एक्सिस है वो कहां पे है? इन द प्लेन ऑफ द बॉडी एंड आर कॉन्करेंट। तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। देन अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल डेफिनेशन, Iz is perpendicular is equal to Ix plus Iy. Ix and Iy are in the plane of the body. इसके बाद बाकी सब सेम जो आपने पैरेलल एक्सिस में किया था। क्या किया था आपने? एक मास एलिमेंट लिया बॉडी का। यहाँ पे भी बोलोगे इमेजिन अ मास एलिमेंट। कहाँ पे है मास एलिमेंट? P पॉइंट पे है। इसका मास कितना है? dm है। गुड। फिर ये जो सेंटर है इसको O बोलो या C बोलो, डजंट मैटर। इस केस में डजंट मैटर, बाकी के केस में हम देखेंगे। इसको आप फिलहाल तो O बोल देते हैं हम लोग, O। तो O से P को ज्वाइन कर लो और इस डिस्टेंस को बोल दो R। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स स्कूल लेवल का मैथ्स पता होना चाहिए, तो नहीं पता तो बता देता हूं, नो प्रॉब्लम। हमारे पास अगर एक XY प्लेन है, X एक्सिस एंड Y एक्सिस, और अगर यहाँ पे एक P पॉइंट है, तो आपको पता होना चाहिए जब आप इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताते हो, लिखते हो ना x, y, इसका मतलब क्या होता है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है y। तो डू यू सी y is the distance of the point which is perpendicular from x axis, and do you see this? x is the distance of the point which is perpendicular to y axis। तो ये पता होना चाहिए। अब ये पता होगा तो इसके आगे तो हमने क्या किया? हमने एक मास एलिमेंट ले लिया जिसका मास कितना था? dm। वो कौन से पॉइंट पे था? P पॉइंट पे था। उस P पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? r। उसके बाद हम इस P पॉइंट से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, राइट। x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हो? y, राइट। और हम इस P पॉइंट से y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? x। अगर ये x है तो ये डिस्टेंस भी x होगा, क्योंकि दे आर बोथ पैरेलल टू ईच अदर। ऑल्सो अगर ये डिस्टेंस y है, यहाँ पे y है, तो ये भी होगा y। P पॉइंट से x एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर है, इट इज intersecting, meeting x axis at point L, and P point से y axis पे जो perpendicular है, it is meeting at point L। देखो प्रोसेस बिल्कुल सेम है। वहां पे भी आपने क्या किया था? मास एलिमेंट लिया था, मास एलिमेंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। यहाँ पे भी वही कर रहे हो, मास एलिमेंट ले रहे हो, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो। कहाँ पे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का रीजन होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों करते हैं? क्योंकि क्या चाहिए होता है हमको? राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया तो उसके बाद क्या करोगे? वंस योर राइट एंगल ट्राइंगल, देन व्हाट विल यू डू? पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्यों चाहिए? क्योंकि हमको स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर क्यों चाहिए? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डेफिनेशन में क्या था? स्क्वायर था। तो अब दोनों में से कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, यू कैन टेक OLP या यू कैन टेक ONP, विच एवर यू वांट।
तो कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, लेट अस टेक, एक ट्राइंगल ले लेते हैं ओ एल एंड पी। तो ओ एल पी ये ट्राइंगल में अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री, राइट, दिस इज 90 डिग्री। तो इफ यू टेक दैट ट्राइंगल, इफ यू टेक दैट ट्राइंगल ओ एल पी, तो वो ट्राइंगल ऐसा है ओ एल एंड पी, दिस इज द ट्राइंगल दैट यू हैव। ये था ओ पी और ये है एल, ओ पी था आर, ओ एल था एक्स और ये था वाई। तो अगर इस पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ एल स्क्वायर प्लस एल पी स्क्वायर, OP is R square, OL is X square and Y square। तो R square equal to X square plus Y square, मतलब डिस्टेंस इसका स्क्वायर आ गया। तो डिस्टेंस इसका स्क्वायर आने का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय डीएम एंड इंटीग्रेट। तो दोनों साइड को डीएम से मल्टीप्लाई कर लो और इसके बाद क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। But what is this? Moment of inertia. What is this? Moment of inertia. What is this? Again, moment of inertia. लेकिन by definition, moment of inertia is the product of mass into perpendicular distance. Perpendicular distance. ये r distance जो है ये perpendicular कहां से है, z axis से है, right? z axis से है ना, z axis ऐसा है और ये p पॉइंट यहाँ पे था। तो परपेंडिकुलर किसने बनाया, किसके साथ बनाया, z एक्सिस के साथ। तो r स्क्वायर dm, इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस। x डिस्टेंस कौन से लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, y एक्सिस से। तो x स्क्वायर dm का इंटीग्रेशन क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर कहां से होता है, x से, तो ये क्या आएगा, आई एक्स, खत्म। यही तो प्रूव करना था, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, राइट। तो एक बार प्रोसेस वापस समझ लो, मैं पूरा प्रोसेस वापस समझा दूंगा, नो प्रॉब्लम विद दैट, सिर्फ ध्यान होना चाहिए। तो अभी तक हमने सिर्फ स्टेटमेंट लिखा है, मैं ये भी पूरा रिपीट कर दूंगा, स्टेटमेंट सिर्फ आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द स्टेटमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिनार बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द बॉडी। हमारे पास एक प्लेन लैमिनार बॉडी है, उसमें एक एक्सिस है जो परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिनार बॉडी अबाउट अ एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मतलब एडिशन ऑफ, किसका एडिशन, दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन, कौन से दो, आई एक्स एंड आई वाई, इज सम ऑफ टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो पता होना चाहिए एक्स और वाई क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और ये एक्स और वाई एक्सिस कहां था, प्लेन में था, किसके प्लेन में था, बॉडी के प्लेन में था, राइट, इन द प्लेन ऑफ द बॉडी एंड आर कॉन्करेंट, क्योंकि एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो दिस इज मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। फिर ये प्रूव करने के लिए हमने ले लिया एक प्लेन लैमिनार बॉडी, एक एक्सिस ले लिया विच इज परपेंडिकुलर, मतलब ये आ गया z एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई जेड, ये पास हो रहा है सम पॉइंट O से। देन x एक्सिस कहां है, x एक्सिस और y एक्सिस बॉडी के प्लेन में था, तो ये आ गया y एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस इज आई वाई, ये आ गया x एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस इज आई एक्स। इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने ले लिया था एक मास एलिमेंट, और ये मास एलिमेंट कहां पे था, P पॉइंट पे था। फिर हमने क्या किया, फिर हमने O से P तक का एक लाइन ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया, इसको बोल दिया डिस्टेंस R। इसके बाद क्या किया था, इसके बाद हमने P पॉइंट से कौन से एक्सिस पे, X एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और एक परपेंडिकुलर कहां लिया है हमने, Y एक्सिस पे, राइट, गुड। तो यू शुड नो दिस,
ये डिस्टेंस है y, ये डिस्टेंस है x, क्योंकि ये y है तो ये भी y है, ये x है तो ये भी x है, ये है पॉइंट L, ये है पॉइंट M। क्लियर? तो अब इसको एक्सप्लेन करो। व्हाट इज देयर टू एक्सप्लेन? स्टार्ट कहाँ से करोगे? बॉडी है ना आपके पास, कौन सा बॉडी है? रिजिड बॉडी है, लेकिन क्या है? लैमिनार बॉडी है। इसका मास भी होगा कितना? m। हाँ, तो स्टार्ट बाय सेइंग दिस, कंसीडर अ प्लेन लैमिनार बॉडी, कंसीडर अ प्लेन laminar body of mass m rotating about an axis passing through, ऐसा ही बोल सकते हो, about an axis perpendicular, about a perpendicular axis passing through point O, about a perpendicular axis passing through point O, passing through point O, right? Then उसके बाद हमारे पास तीन एक्सिस आ गए थे, एक था OZ, इसको Z बोल देता हूं, एक था OX, एक था OY, राइट? तो लेट ऑलराइट, इसके बाद जो एक्सिस आपने कंसीडर किए वो समझा दो, लिख दो, इजी है। लेट व्हाट इज OZ? OZ इज एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्योंकि OZ ये एक्सिस था परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी। OX एंड OY ये क्या है? ये एक्सिस है, कहां पे है? एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। गुड, यहां तक क्लियर? इसके बाद क्या किया था आपने? मास एलिमेंट अज्यूम किया। सो इमेजिन अ मास एलिमेंट, कहां पे? एट पॉइंट P ऑफ मास dm, इसके बाद आपने ओरिजिन से P पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर लिया और उस डिस्टेंस को बोल दिया आपने r, राइट? लेट OP इक्वल टू r, ये क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से है? z एक्सिस से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस, गुड। इसके बाद क्या किया था? उसी P पॉइंट से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और y एक्सिस पे ड्रॉ किया, और x एक्सिस पे वो जहां कट करेगा उसको बोलोगे L पॉइंट, और y एक्सिस पे जहां कट करेगा उसको बोलोगे M पॉइंट। सो ड्रॉ perpendiculars from point P on x and y axis respectively. Let these perpendiculars meet x axis at point L and y axis at point N. Let डिस्टेंसेस बता दो, क्या क्या डिस्टेंसेस थे, देख लो क्या क्या डिस्टेंसेस थे। LP या फिर PL इक्वल टू y and OL is x, तो लेट OL, लेकिन OL और NP दे आर सेम, क्योंकि क्या है? पैरेलल है। NP इक्वल टू x। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस था कौन सा? ON और LP, ON एंड LP ये कितना है? y। अब दोनों में से एक ट्राइंगल ले लो, दो ट्राइंगल है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, एक OLP है एक ONP है, whichever you want take it. So consider right angle triangle.
कंसीडर ट्राइंगल, अभी पहले हमने OLP लिया, अब ONP ले लेते हैं। कंसीडर ट्राइंगल ONP। इस ONP ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कौन है? OP। तो OP स्क्वायर क्या आएगा? OP स्क्वायर आएगा ON स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर। तो OP स्क्वायर इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर। OP को क्या बोला है आपने? R स्क्वायर। ON क्या है? Y, तो Y स्क्वायर प्लस NP क्या है? X, तो X स्क्वायर। इसके बाद क्या करोगे? मल्टीप्लाइंग बाय dm on both sides and integrating on both sides and इंटीग्रेट कर लो तो इंटीग्रेशन R स्क्वायर dm इक्वल टू इंटीग्रेशन Y स्क्वायर dm प्लस इंटीग्रेशन X स्क्वायर dm। लेकिन ये क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Z एक्सिस। ये क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट X एक्सिस। और ये क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Y एक्सिस। हेंस प्रूव हो गया। प्रूव, लेकिन लिखना पड़ेगा since integration R square dm is equal to IZ, integration Y square dm equal to IX, and integration X square dm equal to IY. So this is how you can prove perpendicular axis theorem. Good. अब ये सब क्यों किया? क्योंकि ऑब्वियसली हमको इसका एप्लीकेशंस है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है। तो रियल सेंस में आपको अभी समझेगा कि ये क्यों करना है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम या पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों करना है। तो एक एक करके हम इसको अप्लाई करेंगे। नंबर 1 हमको फाइंड करना है एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम सिमेट्रिक बॉडीज। तो वी विल स्टार्ट बाय टेकिंग वन बॉडी एट अ टाइम। पहले रिंग, फिर डिस्क और बाद में रॉड। moment of inertia of some symmetric bodies उसमें सबसे पहला हम ले लेंगे रिंग, थिन यूनिफॉर्म रिंग। तो पहला ही केस आएगा थिन यूनिफॉर्म रिंग का। थिन यूनिफॉर्म रिंग, हमारे पास एक रिंग है। इसमें सब केसेस क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपके पास एक रिंग है तो रिंग कैन रोटेट अबाउट वेरियस एक्सिस। तो ये एक रिंग है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। यहां से भी पास हो सकता है। क्या था इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr²। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से भी पास हो सकता है, मतलब इट इज टैंजेंट है। लेकिन टैंजेंट कहाँ है? परपेंडिकुलर है। किसको परपेंडिकुलर है? प्लेन ऑफ द बॉडी को। या फिर इसको हम रोटेट कर सकते हैं अबाउट डायामीटर ऑल्सो। तो यू कैन ऑल्सो मेक द सेम रिंग एक ही है, सिर्फ रोटेशन के अलग अलग पॉसिबिलिटीज है अबाउट डायामीटर। या फिर आप इसको अबाउट टेंजेंट इन द प्लेन भी रोटेट कर सकते हो। तो आई विल शो यू ऑल ऑफ दिस ओरिएंटेशन वन बाय वन। किसी के पास रिंग है क्या? पास। Okay, so you should know there are various possibilities. पहला पॉसिबिलिटी है ये केस जो आप बोल रहे हैं mr², एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड इज परपेंडिकुलर। तो रिंग कैसे रोटेट होगा? लाइक दिस। ये पहला। दूसरा, एक्सिस आ गया टेंजेंट पे, लेकिन टेंजेंट क्या है? परपेंडिकुलर। किसको परपेंडिकुलर? टू द प्लेन ऑफ द रिंग, राइट। तीसरा, मतलब ऐसा रोटेट होगा बॉडी। गुड। तीसरा है अबाउट डायामीटर कभी भी प्लेन में ही होता है।
डायमीटर इज ऑलवेज इन द प्लेन, तो लिखना नहीं, अबाउट डायमीटर इन इट्स प्लेन। ओके, तो द बॉडी कैन रोटेट अबाउट डायमीटर, मतलब बॉडी का रोटेशन कैसा होगा, अबाउट डायमीटर, राइट। चौथा, अबाउट टेंजेंट, पहले टेंजेंट कैसा था, परपेंडिकुलर था, किसको, प्लेन को। अब टेंजेंट कैसा है, इन द प्लेन। तो देयर आर टू टेंजेंट्स, इन द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो टोटल 4 पॉसिबिलिटीज होगी। अबाउट सेंटर ऑफ मास जो आपको ऑलरेडी पता है, mr स्क्वायर। अबाउट टेंजेंट, बट दिस टाइम टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तीसरा पॉसिबिलिटी अबाउट डायामीटर। चौथा पॉसिबिलिटी अबाउट टेंजेंट, बट दिस टाइम टेंजेंट इज इन द प्लेन। तो ये 4 केसेस है और हमको चारों केसेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। साथ में एडिशनली आपको रेडियस ऑफ गायरेशन भी फाइंड करना है। डू यू रिमेंबर फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, अंडर रूट ऑफ आई बाय एन। तो ये दोनों तीनों करना है। तो सबसे पहला केस, सबसे पहले केस में हमको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस। कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड क्या है ये, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। पहला केस, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इस केस में हमको ऑलरेडी पता ही है व्हाट इज नोन टू यू, इसको सी बोल देता हूं, व्हाट इज नोन टू यू, IC इज इक्वल टू mr स्क्वायर। ये पता ही है, हमने पहले डिराइव करके रखा है। तो ये तो फाइंड नहीं करेंगे इस केस में, मुझे पता था। फिर फाइंड क्या करेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन। डिनोट किससे किया था, K से। फॉर्मूला क्या था रेडियस ऑफ गायरेशन का, अंडर रूट ऑफ I बाय M। तो K इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I क्या है, mr स्क्वायर है, और ये क्या है, M है। M और M कैंसल, तो क्या आ जाएगा, R। तो रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर अ रिंग रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एंड द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज K इक्वल टू R। और एक चीज याद रखना, CET जेईई नीट में अगर आपको क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करने हैं तो रेशो निकाल लो। व्हाट इज रेशो, K बाय R इक्वल टू 1। तो अगर आपको रेशो 1 दिया है या फिर K इक्वल टू R बोला है, तो बॉडी कौन सा बॉडी था, रिंग कहां से रोटेट हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जस्ट बाय नोइंग K इक्वल टू R समझ में आ जाना चाहिए बॉडी का रोटेशन कैसा है। गुड। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था रेडियस ऑफ गायरेशन इज द मेजर ऑफ हाउ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो K की वैल्यू R आई, इमीडिएटली समझना रिंग और एक्सिस कहाँ है, परपेंडिकुलर कहां से पास हो रहा है, सेंटर से। ये हो गया पहला केस खत्म। दूसरा केस नंबर 2, अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, about tangent perpendicular to the plane of the body, to its plane, right। तो इस केस में आपके पास क्या है, आपके पास है एक रिंग। आपको पता क्या है, आपको पता है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास। फाइंड क्या करना है, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट। तो ये है C पॉइंट, यहाँ पे है O पॉइंट, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट C, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O। दोनों एक्सिस क्या है, पैरेलल है। तो कौन सा थ्योरम लगाओगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे। सिंपल, दोनों में डिस्टेंस कितना, H, लेकिन H इक्वल टू R ना, ये रिंग है, राइट। तो H इक्वल टू R आएगा क्योंकि ये रेडियस हो जाएगा। तो यू शुड नो दिस H इज इक्वल टू R। तो नोन क्या है, नोन है IC विच इज इक्वल टू mr स्क्वायर, और क्या नोन है, H इक्वल टू R। फाइंड क्या करना है,
दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ और रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट पॉइंट ओ, करेक्ट, ये दोनों फाइंड करना है। फॉर्मूला, फॉर्मूला या फिर थ्योरम जो भी आप लिखना चाहो वो फॉर्मूला क्या क्या लगेगा आपको, आपको पता होना चाहिए कौन सा थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो नंबर 1 यू शुड नो कि थ्योरम कौन सा अप्लाई करेंगे। तो एक फॉर्मूला में आप ऑब्वियसली लिखोगे के ओ इक्वल टू आई ओ बाय एम, एंड थ्योरम कौन सा अप्लाई होगा, पैरेलल एक्सिस। थ्योरम जो अप्लाई करोगे वो होगा पैरेलल एक्सिस, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम में आई ओ इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। तो आई ओ इक्वल टू आई सी कितना है एम आर स्क्वायर प्लस एम एच कितना है आर, तो आर स्क्वायर वापस से, तो कितना आ गया 2mr स्क्वायर, मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। फिर क्या फाइंड करेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन अंडर रूट ऑफ आई ओ कितना है 2mr स्क्वायर अपॉन m, कैंसल एंड कैंसल, तो रूट 2 टाइम्स ऑफ r, तो k बाय r, अगर रूट 2 आया मतलब कौन सा बॉडी, रिंग, कैसे रोटेट हो रहा है अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। गुड, याद रखना ये ट्रिक्स सीईटी या फिर इवन स्टेट बोर्ड के एमसीक्यू में देख के खत्म, रूट 2 ओके रिंग है, डन। हाउ इट इज रोटेटिंग अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तीसरा ओरिएंटेशन कौन सा है, अबाउट डायामीटर, तो तीसरा केस आएगा अबाउट डायामीटर। अब अबाउट डायामीटर का जो केस है, अबाउट डायामीटर, तो यू शुड फर्स्ट नो, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए रिंग इज लाइक अ प्लेन लैमिना। थिन रिंग ये प्लेन लैमिना जैसे होता है, मतलब आप अप्लाई कर सकते हो, और ये है सेंटर ऑफ मास सी, राइट। यहां पे ये है जेड एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस आई जेड, लेकिन जेड एक्सिस कौन से पॉइंट से पास हो गया, सी पॉइंट से पास हो गया, मतलब यही आई सी भी है। अगर बॉडी जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा, राइट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलोगे आई जेड, लेकिन ये जेड एक्सिस तो सी पॉइंट से भी पास हो रहा है ना, सेंटर ऑफ मास से भी पास हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस आई जेड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास आई सी आर सेम। और ये कितना था एम आर स्क्वायर, हाँ तो ये पता है। देन ये आ गया डायामीटर, राइट, दिस इज डायामीटर ऑफ द रिंग। ये जो डायामीटर है इसको मैं एक्स एक्सिस बोल सकता हूं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा आई एक्स, लेकिन एक्स एक्सिस डायामीटर भी है ना, तो आई डी। तो फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है आई डी, और क्या क्या पता है, और हमको ये भी पता है कि आई एक्स इज इक्वल टू आई डी, क्योंकि एक्स एक्सिस डायामीटर है, एंड यहां पे मैं ले सकता हूं वाई एक्सिस, राइट, तो बॉडी वाई एक्सिस के अबाउट भी तो रोटेट हो सकता है, लेकिन वाई एक्सिस भी तो डायमीटर है ना, एक डायमीटर होता है क्या रिंग का, एक नहीं होता ना, ये एक्स एक्सिस, तो आई एक्स इक्वल टू आई डी, ये वाई एक्सिस, तो आई वाई इक्वल टू आई डी, तो दोनों डायमीटर है। तो यहाँ पे आप लिखोगे इन शॉर्ट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आई वाई, राइट। हमारे कंडीशन सेटिस्फाई हुए क्या, प्लेन लैमिनार बॉडी है, यस, 3 एक्सिस है, यस, उसमें से एक परपेंडिकुलर है, यस, 2 प्लेन में है, यस, तीनों सेम पॉइंट से पास होते हैं, यस, तो थ्योरम कौन सा अप्लाई करोगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो थ्योरम अप्लाई करोगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस, और ये आपको पता ही है क्या था, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, लेकिन आई जेड क्या है आई सी है, आई एक्स क्या है आई डी है, आई वाई क्या है आई डी है,
तो IC क्या आ गया 2 टाइम्स ऑफ ID, तो ID क्या आ गया IC बाय 2, लेकिन IC कितना था mr स्क्वायर बाय 2, ठीक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब एक लास्ट केस है अबाउट tangent, but this time tangent is in the plane, about tangent in the plane। ये tangent जो है in the plane है, in the plane होना मतलब पैरेलल होना किसको, डायामीटर को। कैसे, वापस से एक रिंग ले लो। अब इस बार दिस टाइम आपको ये लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। क्यों क्योंकि हमको आईडी पता है ना, आपको ऑलरेडी पता है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, mr स्क्वायर बाय 2। टेंजेंट इसको आएगा पैरेलल, डायमीटर को टेंजेंट क्या होगा पैरेलल। इमेजिनेशन इज मस्ट, इमेजिन करोगे तो सब समझेगा। ये है दिस इज डायमीटर राइट, एंड दिस इज टेंजेंट, दोनों पैरेलल है क्या, यस। दोनों का डिस्टेंस कितना है r, गुड। दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल होना मतलब कौन सा थ्योरम लगाना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। गुड, पहले तो मैं इसको बोल देता हूं, ये है ID, ये है O पॉइंट से पास हो रहा है इसलिए इसको बोलूंगा IO। तो हमें इस केस में नोन क्या है, पता क्या है, हमको पता है व्हाट इज ID, व्हाट इज ID mr स्क्वायर बाय 2। और क्या पता है ना, और ये डिस्टेंस पता है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस r, h इक्वल टू r। तो h इक्वल टू रेडियस ऑफ द रिंग, h इक्वल टू r। फाइंड क्या करना है, आयो थ्योरम कौन सा लगाओगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आयो इक्वल टू IC की जगह पे ID प्लस MH स्क्वायर। ID कितना mr स्क्वायर बाय 2, m इंटू h कितना r, हाफ प्लस 1 कितना 3/2 mr स्क्वायर, हो गया, गुड। तो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बाकी क्या रह गया हमारा, डायमीटर के केस में रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे फाइंड करोगे, हाउ डू यू फाइंड आउट रेडियस ऑफ गायरेशन हियर, ID बाय m का स्क्वायर रूट। तो अगर आपको याद होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट डायमीटर विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय मास का स्क्वायर रूट। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr स्क्वायर बाय 2 और मास कैंसिल एंड कैंसिल, तो r अपॉन रूट 2। मतलब अगर आपको k की वैल्यू r बाय रूट 2 दिया है, या फिर आपको रेशो दिया है 1 अपॉन रूट 2, गुड। So which is the body, ring, how it is rotating about diameter। तो एक नंबर से बता सकते हो, that is the power of physics, एक नंबर बता देगा कि क्या हो रहा है। वैसे यहाँ पे भी होगा, इस केस में भी होना चाहिए वैसा। तो radius of gyration in this case is under root of IO by m, under root of IO is 3mr स्क्वायर बाय 2 और m और m कैंसल, तो ये आएगा √3/2 r, राइट। तो रेडियस ऑफ गायरेशन बाय r का रेशियो आएगा √3/2। तो अगर आपको बोला होगा द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन टू दैट ऑफ रेडियस इज √3/2, देन द बॉडी इज a ring rotating about an axis which is tangent in its plane. If the ratio is √2, then the body is a ring rotating about tangent perpendicular to its plane. If the ratio is 1, then the body is a ring rotating about an axis passing through its center. Done. तो आज हमने किया रिंग का, कल हम लोग करेंगे डिस्क का।